कराची के मसाइल और इनका हल डॉक्टर सलीम हैदर के तहत खसूसी तबादला ख्याल की नशिस्त का इनेकाद। कराची प्रेस रिलीज़ डॉक्टर सलीम हैदर की जानिब से कराची हक़ाइक़ और हल के अनवान से खसूसी और अहम तबादला ख्याल इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर की नुमाया सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात के अलावा सहाफ़ी बरादरी, सीनियर जर्नलिस्ट्स, यूट्यूबर्स और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस नशिस्त में शहर कायद के दरपेश मसाइल, इनके हक़ाइक़ और मुमकिना हल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। नशिस्त के दौरान BBC की सीनियर नुमाइंदा सीमा राना ने डॉक्टर सलीम हैदर से सवाल किया कि आप अपने मकासद में कहाँ तक कामयाब हुए हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया और कहा कि ये सिर्फ हमारी ज़ाती मकासद नहीं हैं, बल्कि हमारे पूरे मुल्क के मकासद और कौम का मफाद हैं। बरनामे के अख्ताम पर तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए हलीम डिनर का भी अहतमाम किया गया। तकरीब में मौजूद तमाम शुरका ने इस काविश को सराहा और कराची के मुस्तकबिल के हवाले से इस नौयत के तबादला ख्याल को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। सीनियर नुमाइंदा सीमा राना, BBC न्यूज़। तमाम जितने मसरत पे बैठे हैं उनका बहुत मशहूर हूँ कि जो मसाइल हमें मालूम नहीं थे वो आप बता रहे हैं। भाई ये सारे मसाइल तो जितने लोग बैठे हैं ये गुजर रहे हैं इनसे। आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि इस मसाइल का हल क्या है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि कभी महंगाई होती है पेट्रोल की, कभी महंगाई होती है गोश्त की, कभी महंगाई होती है दूध की, कभी महंगाई होती है सब्जी की, कभी महंगाई होती है बिजली की, कभी महंगाई होती है पेट्रोल की। क्या कभी इन लोगों में से आप लोग जितने पार्टी के लोग हैं कभी निकले बाहर, कभी एहतजाज किया? ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, जरा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। यहाँ मेरे सीनियरों ने, मेरे दोस्तों ने बात की कि इस शहर को कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूँ क्यों नहीं मिला? क्या यहाँ झूठे वादे नहीं मिले? क्या यहाँ झूठे दावे नहीं मिले? क्या यहाँ आपको झूठी तसल्लियां नहीं मिली? इतना कुछ मिलने के बावजूद आप कहते हैं कि कुछ नहीं मिला। आज ये शहर 68% रेवेन्यू जनरेट करता है तो पूरा मुल्क चलता है। आज ये शहर चलता है तो पूरा मुल्क पलता है। आज भी अगर आप MPR की रिपोर्ट देख लें तो 12,500 अरब रुपए का टैक्स पूरे मुल्क से जमा हुआ और जिसमें 8,500 अरब रुपए जो है वो शहर कराची ने दिया। क्या ये काम पंजाब में नहीं होता? कारोबार क्या दूसरे सूबों में नहीं होता? मैं किसी तासुब की बात नहीं करता, मैं ये बात करता हूँ कि जो शहर सबको सब कुछ दे रहा है, खुदारा उसको तो उसका हक दो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और मैं लेट हुआ हूँ ये ट्रैफिक की वजह से। मैंने कराची में मेरे प्रोग्राम पे कुछ वहाँ गया हुआ था। बात कराची की हो और रोना ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो रो तो हम सभी रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें रुलाने वाले भी जो है हमारे साथी होते हैं। और जो कुछ हो चुका है 86 के बाद से अब तक इस शहर के साथ, और जिन्होंने किया वो भी हमारे साथ होते हैं और जो कर रहे हैं वो भी हमारे साथ बैठे होते हैं। नोहा मिलकर सभी बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इस रोड के ऊपर अगर मैं आया हूँ तो ट्रैफिक में अकेला मैं तो नहीं जा, मैं अकेला तो नहीं था, बाकी सारे लोग भी इसी में थे। लेकिन मसला ये है कि जिनको नजर आना है उनको नजर नहीं आ रहा। क्या बात? और जिनको कुछ करना है वो कर नहीं पा रहे। इतने सारे लोग यहाँ जमा है मुख्तलिफ जगहों पे, हर फोरम के ऊपर, हर जगह पे बात होती है। लेकिन क्या होता है, वही ढाक के 3, 5, 4, 5 साल से तो मुस्तकिल जदोजहद कराची के हवाले से मुस्तकिल हो रही है। डॉक्टर साहब का भी ये पैगाम है 5वां 7वां प्रोग्राम है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। वजह इसकी ये है कि या तो हम सब कम्प्रोमाइज हो जाते हैं, या हम कोई बात ही नहीं कर पाते किसी जगह पे, या हम कराची का मुकदमा ही पेश नहीं कर पाते। ये प्रोग्राम जिस तरह के प्रोग्राम है, जिस तरह की तादाद है, मेरे ख्याल में ये कोई और पार्टी अब जमा भी नहीं कर पा रही। डॉक्टर साहब आपको बहुत मुबारक हो, आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जमा करते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और आंखें बंद कर रहे हैं। ये शहर मर रहा है, इसका नौजवान मर रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ, जिस गली में जाता हूँ, आज भी मैं कोई 7-8 किलोमीटर पैदल चल के गलियों में घुमा हूँ, सारी गलियां, हर मोहल्ला, हर जगह तबाह है। सर हमारा वजीर आज़म कभी नहीं रहा। खैर इस डिबेट में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि कराची को जानते बूझते जिस तरह नजरअंदाज किया गया है, उसका वाहिद हल ये है कि सर हमें एक सूबा चाहिए। ये मेरी जाती राय, हो सकता है बहुत सारे लोगों की इससे इख्तिलाफ हो। मुझे सूबा क्यों चाहिए सर? इसलिए चाहिए कि अभी सेंसिस हुआ, उस सेंसिस में हमें यही नहीं पता कि ये सेंसिस किस तरीके से किया गया है। हमारे
जो बनाने वाले हैं, उस सेंसस के करने वाले हैं, उन्होंने उसी सेंसस के ब्लॉक को, जो उसका फंडामेंटल जो चीज है, उसका ब्लॉक जिसके अंदर उसकी आबादी के लिहाज से उसमें कितने घराने हैं, कितने खानदान रहते हैं, उसकी बुनियाद पर आपको वसाइल तकसीम होते हैं। लेकिन आप इस इदारे शुमारियात के उस ब्रोशर को पढ़िए कि जितनी डूबियस किस्म की उसकी स्पेसिफिकेशन ब्लॉक्स की उसके अंदर उनके अपने ब्रोशर में मिलती है, तो शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक बहुत ही पसमानदा मुल्क है जिसकी सबसे बड़ी इमारत एक 4 मंजिला इमारत है, जिसको उन्होंने कसीर मंजिला इमारत की। जब आपको सेंसस करने के लिए आपको यही नहीं पता कि अर्बन डेवलपमेंट जहां पर हो चुकी हो वहां पर ब्लॉक्स की स्पेसिफिकेशन, उसकी डेफिनेशन कैसे की जाएगी। सर, आप मुझे पिछले 80 सालों से माइनस करते चले आ रहे हैं, मेरे लोगों को गिनना ही आपने कम, इसके बच्चों को रोजगार से महरूम किया जा रहा है, इसके शहर में बच्चों को उनके ट्रैफिक चालान करके उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी जाती है कि वो किसी जगह जॉब ही नहीं कर सके। यहाँ के जुडिशरी के निज़ाम के अंदर मेरे बच्चे नहीं है, आप जहाँ चाहे चले जाएं। लिहाजा कोई भी निज़ाम जिसके अंदर मुझे, मेरे बच्चों को ये फैसिलिटीज हासिल ना हो कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी बन सकते हो, मुझे वो निज़ाम चाहिए नहीं। अब अगर ये जमहूरियत है तो मैं अपनी जाती हैसियत में इस जमहूरियत पर लानत भेजता हूँ। मुझे वो डिक्टेटर जो परवेज मुशर्रफ की शक्ल में था, वो मेरा हीरो है, क्योंकि उसने इस शहर को बनाया था। आप इस जमहूरियत के नाम पर, जिसको आपने खुद कहा कि ये इंतकाम लेना है, तो सर ये इंतकाम आप लीजिए अपने लोगों से, लेकिन मुझे इस शहर को पाकिस्तान के साथ चलाना है, खड़ा करना है, मजबूत करना है, और हम करेंगे क्योंकि ये बानियाने पाकिस्तान का शहर है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, तो उसके बाद बात मुख्तसर करता हूँ कि मैं उस वक्त बहुत छोटा था जब भुट्टो साहब के खिलाफ इस शहर में तहरीक चली। नाज़िमाबाद गुलबहार से बेगम नसीम वली खान खड़ी हुई थी। बेगम नसीम वली खान उस वक्त भी ANP जो पख्तूनों की जमात थी उसकी सरबराह की बेगम थी, और उनके मुकाबले में हमारी महाजिर कौम के एक इंतहाई मोहतरम नाम लियाकत अली खान का, उनके साहबजादे अकबर लियाकत थे। और शायद पीपल्स पार्टी में ये सोच हुई हो कि शायद अकबर लियाकत को ये शहर जिता देगा, तो आप यकीन जानिए मैंने अकबर लियाकत को अपनी आंखों से शहर में हारता और बेगम नसीम वली खान को शहर में जीतता हुआ देखा है। तो हम खुले दिल के लोग हैं, हमारी नजर में कोई असलियत नहीं है, हम सबको एक पाकिस्तानी समझते हैं, उसका एहतराम करते हैं। इस शहर का चाहे पंजाबी, पठान, बलोच हो, हम उसके लिए भी आवाज इस तरह उठाते हैं, इस तरह माजरे के लिए उठाते हैं कि उसका भी ये राइट है कि उसको पुलिस में, सिविल सर्विसेज में, जुडिशरी में, सब जगह दी जाए। और अगर ये जगह नहीं दी जाएगी तो सर मुझे ये जमहूरियत नहीं चाहिए, मुझे फिर वो डिक्टेटर चाहिए जो मेरे मसाइल को हल करता है। थैंक यू। जनाब सलीम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझको, हमारे कराची के कन्वीनर जनाब सलाउद्दीन हैदर साहब को और दीगर दोस्तों को इधर आने की दावत दी। आपका टॉपिक है कराची के हक़ाइक़ और उसका हल, या कराची के मसाइल और उसका हल। तो मसाइल हम सब जानते हैं कि क्या कराची के मसाइल हैं, लेकिन फिर भी इनको एक मरतबा दोहरा देने में कोई हर्ज नहीं है। वो मसाइल जो कि कराची के हैं और सारे पाकिस्तान के हैं और सारे सिंध के हैं, वो मसाइल हम जानते हैं कि मईशत की हालत बहुत गुटरगू है, महंगाई आसमान से छू रही है, बिजली आती है कभी चले जाती है, बहुत महंगी है, दुनिया में महंगी है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, पेट्रोल पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, 36-37% टैक्स है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें तो पाकिस्तान भर में हैं, कराची में भी हैं और दीगर पाकिस्तान के शहरों में, देहातों में हैं। लेकिन कुछ मसाइल कराची के अपने हैं। मिसाल के तौर पर आधे से ज़्यादा शहर में पानी नहीं आता। अब पानी हम सबको मिलता है, लेकिन ज़ाहिर है हमको ख़रीद के वो पानी लेना पड़ता है, पाइप्स में नहीं आता है। और मैं बल्दिया से इलेक्शन लड़ा था तो उधर मुझे पता चली कि 1970 तक वहाँ पे पानी आता था, उसके बाद पानी नहीं आता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ बड़े जैयत लोग बैठे हैं और जाहिर है कुछ अरबाब हुल से भी, जैसे मौलवी साहब बैठे। गिला ये है कि PTI हो या दीगर जमातें हों, ये हम नारे सुनते रहे वज़ीर आज़म कराची से, सदर कराची से, और मिल भी गया तो कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। हम हलीमे खाते रहेंगे, हम दावतों में इकट्ठे होते रहेंगे। हमारे पास इन रहनुमाओं का मुतबादिल क्यों नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आपने NED से
या अल्ताफ हुसैन साहब ने कराची यूनिवर्सिटी से, ये दीगर साथियों ने, वो भी उम्र नौजवानी की थी, जब उन्होंने सफर किया तय आप समेत, तो आपको भी सपोर्ट करने वाला कोई होगा, नौजवानों को आगे लाएं। इस तरह मसाइल हल नहीं होंगे कि हम बैठ जाएं, एक महफिल लगे, हलीम खा लें। यहाँ बेशतर लोग मैं देख रहा हूँ, साजिद भाई बैठे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ऐवानों में रहे। आप इनसे सवाल करें कि उन्होंने कराची के लिए किया क्या? करारदादें पेश कर देने से, करारदादें मंजूर करवा लेने से मसाइल हल नहीं होंगे। आपको रोड पर आना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा, सिस्टम के खिलाफ आना पड़ेगा, कोई लायामल तय करे। आपने पिछले दिनों ओल्ड बॉयज एपीएसओ की एक तजवीज दी थी, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आप बनाएं जिसमें नौजवानों को आगे लाएं। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बस मैंने सुना, दो चार लोगों सुना और सुनते हुए आ रहे हैं सबको अच्छे से। बस मैं जाती तौर पर तभी पहुँचा हूँ कि जंग के बाद कोई चारा नहीं है अब जो है ना, और इस नजर के साथ आपको अपना कि जिंदगी का सफर काटना है अगर, ये जिंदगी का सफर काटना है अगर, तो फिर आग पर रक्स करने का फन सीख ले। जिंदगी का सफर काटना है अगर, तो फिर आग पर रक्स करने का फन सीख ले। और तेरा दर्दे जुनूं तुझको देगा सुकून, झूम कर आह भरने का फन सीख ले। और प्यास तेरी समंदर भी हो जाएगी और रोशनी तेरे अंदर भी हो जाएगी। एक बस काम कर, मशले थाम कर, पानियों में उतरने का फन सीख ले।